नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। तो हमारा JOA के बैच के लिए जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा शॉर्टकट कीज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैं A to Z जो अल्फाबेटिकली हमारी 26 शॉर्टकट कीज होती हैं उनको करवाऊंगा और साथ ही साथ में कुछ और हॉट कीज है उनको भी करवाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, काफी ज्यादा लोगों को मेरे साथ जोड़ें ताकि मेरे को भी लगे मैं कुछ करवा रहा हूं तो अच्छा करवा रहा हूं। ठीक है, तो और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर कोई मेरे से गलती रह जाती है तो मैं उसको ठीक कर सकूं, उसके लिए मेरे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक शॉर्टकट कीज। तो जैसे फर्स्ट शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+A। तो Ctrl+A मीन्स कौन सी शॉर्टकट की, इस शॉर्टकट की का यूज क्या होता है? सिलेक्ट ऑल। क्या करते हैं इसे? सिलेक्ट ऑल। अगर आपको जितना भी आपके पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट है या जितना भी डॉक्यूमेंट में जो भी आपका डेटा है उसको सिलेक्ट करना है सभी को, तो आप क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+A। सेकंड है आपकी Ctrl+B। ठीक है, तो B किसके लिए यूज होती है? बोल्ड के लिए, B Ctrl+B। नेक्स्ट है आपकी C का यूज करते हैं हम किसके लिए? कॉपी के लिए। क्लियर हुआ? A का यूज करेंगे सिलेक्ट ऑल, B को क्या करेंगे? फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए, C किसी यानी कि जो भी आपका पैराग्राफ डेटा या कुछ भी है उसको कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C का यूज करेंगे। उसके बाद कौन सी है? Ctrl+D। ठीक है, तो Ctrl+D क्या किसके लिए यूज करते हैं हम? Ctrl+D जैसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना हो, है ना, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉन्ट प्रेफरेंस के लिए। ओपन करते हैं क्या? फॉन्ट प्रेफरेंस। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? Ctrl+D का। नेक्स्ट आएगी आपकी Ctrl+E। E किसके लिए यूज होती है? तो E का यूज होता है अलाइनमेंट के लिए। तो अलाइनमेंट, अब अलाइनमेंट कितनी तरह का है? अलाइनमेंट 4 तरह का है। कौन सा है? सबसे पहले आ गया आपका सेंटर अलाइन। ठीक है, एक हो गया आपका जस्टिफाई, एक हो गया आपका लेफ्ट अलाइन और एक हो गया आपका राइट अलाइन। ठीक है, 4 तरह की अलाइनमेंट होती है। तो जो Ctrl+E यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? सेंटर अलाइनमेंट के लिए। ये एग्जाम में पूछा जाता है Ctrl+E का किसका शॉर्टकट की है? तो Ctrl+E जो है सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। क्लियर हुआ? Ctrl+E के बाद नेक्स्ट है आपका Ctrl+F। Ctrl+F का यूज किसके लिए होता है? Ctrl+F का यूज होता है क्या? जब हम Ctrl+F प्रेस करते हैं तो ओपन होता है हमारा कौन सा? फाइंड बॉक्स। क्या ओपन होता है हमारा? फाइंड बॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है सॉरी Ctrl+G। तो Ctrl+G क्या करता है? Ctrl+G करता है आपका गो टू बॉक्स। कौन सा? गो टू बॉक्स। तो नोट कर लीजिएगा, गो टू बॉक्स के लिए कौन सा यूज होता है? Ctrl+G। उसके बाद H के लिए, तो H का आप सभी को पता है, Ctrl+H। H का किसके लिए होता है? रिप्लेसमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिप्लेसमेंट से अगर आपको कोई टेक्स्ट रिप्लेस करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+H प्रेस करेंगे आपके पास। और रिप्लेसमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं? Ctrl+H का। नेक्स्ट है आपका I। तो I का प्रयोग किसके लिए होता है? I हो गया आपको फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए। ये क्या है? फॉन्ट स्टाइल है आपका। आपने किया था कि इटैलिक क्या है? फॉन्ट स्टाइल है। तो Ctrl+I यानी कि फॉन्ट का स्टाइल इटैलिक करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? Ctrl+I का। क्लियर हुआ? उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? I के बाद J की। ठीक है, तो Ctrl+J। तो जैसे हमने किया था कि अलाइनमेंट, सेकंड टाइप अलाइनमेंट का जस्टिफाई। तो जस्टिफाई में क्या होता है? जो आपका स्क्रीन के मुताबिक आपका जो डेटा है वो जस्टिफाई हो जाता है, अलाइन हो जाता है किसके अकॉर्डिंग टू? बी अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन। उसके हिसाब से आपका डेटा यानी कि अलाइन हो जाएगा। उसे बोलेंगे, यूज करेंगे हम किसके माध्यम से? Ctrl+J और बोलेंगे जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, J के बाद आपका है Ctrl+K। Ctrl+K। अब Ctrl+K का क्या यूज है? तो Ctrl+K का यूज करते हैं हम, अगर हमें क्या करना है? इंसर्ट करना है क्या? हाइपरलिंक।
तो हाइपरलिंक के लिए आप किसका यूज करेंगे? कंट्रोल के का। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, आपको इसी में से एक या दो जो शॉर्टकट की है वो पक्का पूछी जाएंगी, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, आगे जो है एल, कंट्रोल एल किसके लिए हुआ? कंट्रोल एल हुआ अलाइनमेंट के लिए। कौन सी? लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कौन सा है? कंट्रोल एल। एम के बाद कंट्रोल एम है ना, कंट्रोल एम का हमने किया था, कंट्रोल प्लस एम हमने किस में किया था? इंडेंट में। ठीक है, कंट्रोल एम जो यूज होता है इंडेंट द पैराग्राफ। इंडेंट के लिए कौन सा यूज करते हैं हम? कंट्रोल एम। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एन। तो एन का यूज जब न्यू फाइल ओपन करनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल एन का। कंट्रोल एन के बाद ओ, तो कंट्रोल ओ का यूज कब होता है? ओपन। ठीक है, ओपन करने के लिए कोई भी, जैसे ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि जो पहले से एग्जिस्ट फाइल है उसको ओपन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कंट्रोल ओ का। कंट्रोल पी, तो कंट्रोल पी किसकी कमांड है? प्रिंट की। आपको प्रिंट करना हो डॉक्यूमेंट तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल पी कमांड देंगे। और उसके बाद है कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर जैसे ये भी क्या है? अलाइनमेंट है। कौन सी? राइट अलाइनमेंट। ठीक है, राइट अलाइनमेंट का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल आर। नेक्स्ट है कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस का यूज किसके लिए होता है? सेव के लिए। किसके लिए? सेव के लिए। आगे है कंट्रोल टी, हमने ये भी किया है कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट। तो हैंगिंग इंडेंट के लिए कौन सा? कंट्रोल टी। क्लियर हुआ इतना? अब टी के बाद क्या आएगा? यू आएगा। तो यू का क्या होगा? कंट्रोल यू का आप बोल सकते हैं अंडरलाइन किया है हमने, ये भी अंडरलाइन। और कंट्रोल शिफ्ट यू क्या किया था? डबल अंडरलाइन किया था हमने। ठीक है, यू के बाद क्या आएगा? कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी किसके लिए यूज होता है? कंट्रोल बी पेस्ट के लिए यूज होता है। तो शॉर्टकट की क्या हुई? कंट्रोल पेस्ट की, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी के बाद क्या हुआ? कंट्रोल डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या हुआ? क्लोज विंडो। अगर विंडो को क्लोज करना हो तो हम क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ में प्रेस करेंगे डब्ल्यू। ठीक है, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स। एक्स किसके लिए हुआ? कट करने के लिए। ठीक है, एक्स किसके लिए हुआ? कट करने के लिए। आगे है कंट्रोल बाई। कौन सा? कंट्रोल बाई। तो बाई का यूज किसके लिए करेंगे हम? कंट्रोल बाई का रीडू। रीडू क्या करना है? जो लास्ट सेक्शन, जो लास्ट में परफॉर्म हुआ एक्शन, उसको रीडू करना है। तो हम कंट्रोल बाई और कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्लस जेड का यूज किसके लिए करेंगे? कंट्रोल प्लस जेड का यूज करेंगे हम अनडू लास्ट एक्शन। अनडू, अनडू के लिए कंट्रोल जेड और रीडू के लिए कंट्रोल बाई। ठीक है, इसके बाद जो हम करेंगे कुछ और कीज के बारे में करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो इसका यूज किसके लिए होता है? इसका यूज होता है क्या? आपको अगर बुलेट पॉइंट क्रिएट करने हो, क्या करना हो? बुलेट पॉइंट। आपको क्विकली बुलेट पॉइंट मींस ऐसे क्रिएट करने हो तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट और एल का यूज करेंगे। आगे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो इसका यूज किसके लिए हमने किया है? एफ का यूज। तो हम क्या करते हैं? चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट को चेंज करने के लिए चेंज फॉन्ट। ठीक है, और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल डी किया हमने। ठीक है, और चेंज फॉन्ट चेंज करना हो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करेंगे हम। उसके बाद है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डिलीट। डिलीट की साथ में प्रेस करेंगे तो इसका क्या होगा? कंट्रोल प्लस डी करेगा, डिलीट करेगा वर्ड को
फ्रॉम राइट ऑफ द कर्सर, मींस आपका कर्सर ये है तो इस साइड का डेटा को डिलीट करने के लिए कंट्रोल डी। क्लियर हुआ इतना? आगे एक और है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। जब आप बैक स्पेस को कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा? तो क्या होगा? डिलीट होगा डाटा। कौन सा? लेफ्ट ऑफ द कर्सर, जो कर्सर के लेफ्ट साइड होगा वो डाटा आपका डिलीट होगा। किसके साथ? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस के साथ। अगला है आपका कंट्रोल प्लस एंड। जब कंट्रोल के साथ आप क्या प्रेस करोगे? एंड प्रेस करोगे तो आपका कर्सर कहां पहुंच जाएगा? एंड ऑफ द, जो भी आपकी स्क्रीन है या डॉक्यूमेंट है तो वहां के जो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कहां? एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। क्लियर है? तो कंट्रोल एंड, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। और होम के साथ कंट्रोल के साथ होम प्रेस करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? बिगिनिंग में, शुरुआत में। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस होम। अगर आपको आ गया कंट्रोल प्लस स्पेस बार, अगर आप कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करते हो? स्पेस बार, तो ये शॉर्टकट की क्या किस लिए हुई? तो ये क्या करता है? रीसेट करता है हाईलाइटेड टेक्स्ट को टू द डिफॉल्ट फॉन्ट। मींस क्या करेगा? रीसेट कर देगा सिलेक्टेड टेक्स्ट को, मींस हाईलाइटेड टेक्स्ट को किस फॉर्म में? टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म या डिफॉल्ट फॉन्ट में, डिफॉल्ट फॉन्ट में चेंज कर देता है ये। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाओगे, डेटा जैसे आपने कुछ लिखा है चेंज फॉन्ट, इसको सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाओगे तो क्या होगा? जो आपका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होगा, जो भी फॉन्ट होगा, ठीक है, उसमें सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्पेस बार के बाद अगर कंट्रोल के साथ मैं एक प्रेस कर दूं, कंट्रोल प्लस वन, तो कंट्रोल प्लस वन किसके लिए यूज होगा? सिंगल लाइन स्पेस। कंट्रोल प्लस वन किसके लिए? सिंगल स्पेस लाइन, सिंगल स्पेस लाइन के लिए। क्लियर हुआ इतना? अगर मैं कंट्रोल के साथ 2 प्रेस कर दूं, कंट्रोल प्लस 2, तो क्या होगा? डबल स्पेस लाइन। आप एक से याद रख लीजिए सिंगल और 2 से याद रख लीजिए डबल स्पेस लाइन। अगर मैं कंट्रोल प्लस 5 कर दूंगा, कंट्रोल प्लस 5, तो कंट्रोल प्लस 5 क्या करता है? जो आपका लाइन स्पेसिंग होती है, लाइन स्पेसिंग को कितना कर देगा? 1.5। कितना कर देगा? लाइन स्पेसिंग को 1.5। और हमने किया था लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 1.15। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट है आपका, आप कंट्रोल के साथ क्या प्रेस कर देते हो? कंट्रोल के साथ आप F2 प्रेस कर देते हो। तो F2 का यूज किस लिए होता है? तो F2, कंट्रोल प्लस F2 करता है प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू देखना हो आपको तो आप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F2। F1 का हमें पता है, F1 अगर फंक्शन की आप F1 प्रेस करें तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ओपन हेल्प। क्या ओपन होगा? हेल्प ओपन होगा आपका। ठीक है, हेल्प खोलने के लिए आप क्या F1 प्रेस करोगे। और F5 का यूज क्या करते हैं आप? F5 का फाइंड और रिप्लेस के लिए, है ना? रिप्लेस के लिए हमने क्या पढ़ा? रिप्लेस के लिए कंट्रोल H किया था हमने और फाइंड के लिए कंट्रोल F, और F5 से हम फाइंड और रिप्लेस यानी कि ओपन कर सकते हैं। एंड गो टू विंडो भी ओपन होती है F5 के साथ, फाइंड ओपन होता है, रिप्लेस ओपन होता है। F7 के साथ तो हमने कल एक टर्म की थी प्रूफिंग। ठीक है, प्रूफिंग में हम क्या करते हैं? जो भी ग्रामेटिकली और स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उनको चेक करते हैं। तो जो F7 प्रेस करते हैं हम, F7 क्या करता है? स्पेल चेक और ग्रामर चेक आप किसका? सिलेक्टेड टेक्स्ट का। क्या करेगा? एक तो आप सीधा बोल सकते हैं प्रूफिंग, स्पेल और ग्रामेटिकल ग्रामर चेक करेगा, तो किसका हेल्प लेंगे हम? F7 का। अगर मैं F12 प्रेस करता हूं,
F12 क्या हो गया, सेव एज। आप लोगों के लिए कल के लिए क्वेश्चन है, बट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। आप कब सेव का यूज करेंगे और सेव एज का यूज कब करेंगे। अगर आपकी फाइल पहले से ही स्टोर है और उसमें आप एडिटिंग करते हो, उसके बाद आप सेव एज करेंगे या सेव करेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद F12 के बाद जो नेक्स्ट है वो है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। शिफ्ट प्लस इंसर्ट, अब शिफ्ट के साथ इंसर्ट प्रेस करूंगा तो क्या होगा, पेस्ट। तो पेस्ट के दो हो गए, एक कंट्रोल प्लस बी है ना, और शिफ्ट प्लस इंसर्ट। अगर मैं शिफ्ट ऑल्ट डी करूं, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी, अगर मैं सबको एक साथ प्रेस करूं तो क्या होगा, बोला जो करंट डेट है, तो करंट डेट के लिए आपको करंट डेट सेट करनी हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे, शिफ्ट ऑल्ट प्लस डी। और करंट टाइम के लिए क्या यूज करेंगे आप, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी। किसके लिए, करंट टाइम आपको सेट करना है तो आप किसका यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी का। कुछ और शॉर्टकट कीज है, जैसे ऑल्ट प्लस टैब का यूज कब करते हैं, ऑल्ट F4 का यूज कब करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी फर्स्ट ऑल्ट प्लस टैब, आप ऑल्ट के साथ क्या प्रेस कर दोगे, टैब प्रेस कर दोगे तो क्या होगा, तो जो होगा स्विच टू द नेक्स्ट विंडो, ठीक है। क्या होगा, स्विच कर जाएंगे हम टू द नेक्स्ट विंडो, जो अगली विंडो होगी उसमें हम स्विच कर जाएंगे। तो उसके लिए ऑल्ट प्लस टैब का यूज करेंगे। अगर मेरे पास अगली कमांड है ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्लस शिफ्ट, फिर मैं टैब को प्रेस करता हूं, ऑल्ट प्रेस कर रहा हूं, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूं, तो और टैब को प्रेस, तो क्या हो जाएगा, स्विच कर जाएगा कहां पे, टू द प्रीवियस विंडो में मैं स्विच कर जाऊंगा। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और टैब, और सॉरी ऑल्ट शिफ्ट और टैब, अगर ऑल्ट और टैब प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट विंडो में जाएंगे, और शिफ्ट के साथ ऑल्ट शिफ्ट टैब को प्रेस करेंगे तो जो प्रीवियस विंडो है उसमें वापिस आ जाएंगे। हमने किया था कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, किसके लिए, क्लोज विंडो के लिए, ठीक है। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू यूज किया था, तो कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल नहीं, ऑल्ट प्लस F4 होता है विंडो को क्लोज करने के लिए, ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट F4 करते हैं। जैसे हमने वर्ड खोला उसको क्लोज करना है, ऑल्ट F4 प्रेस करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट यानी कि जो भी आपका फाइल है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ऑल्ट F5 किस लिए यूज होता है, रिस्टोर द साइज, है ना। ऑल्ट के साथ अगर F5 को मैं प्रेस करता हूं, इट मींस रिस्टोर कर लो साइज को, जो आपका साइज था, जैसे मैक्सिमाइज किया था उसके बाद मिनिमाइज करना था, तो उसमें क्या प्रेस करेंगे हम, ऑल्ट F5। उसके बाद मैं करूंगा कंट्रोल F6, कंट्रोल के साथ अगर मैं F6 प्रेस कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, कंट्रोल के साथ ये भी क्या अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। तो किसकी अलाइनमेंट करता है, जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसकी अलाइनमेंट करेगा, कौन सी, सेंटर टू द स्क्रीन, ठीक है। तो कंट्रोल F6 किसके लिए, सेंटर अलाइनमेंट के लिए हुआ। अगला है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6, कंट्रोल शिफ्ट और F6 का यूज किसके लिए होता है, स्विच टू द प्रीवियस विंडो, ठीक है। कंट्रोल यहां ऑल्ट शिफ्ट और टैब का यूज हुआ, स्विच टू द प्रीवियस विंडो, और नेक्स्ट जो है कंट्रोल शिफ्ट और F6 का यूज भी किसके लिए हुआ, अगर आपको स्विच करना है किसमें, प्रीवियस विंडो में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम में लिखा होगा कि कौन सा शॉर्टकट है, तो प्रीवियस विंडो में जाने के लिए तो ये भी आ सकता है, कंट्रोल शिफ्ट F6 भी आ सकता है, और ऑल्ट शिफ्ट और टैब भी आ सकता है। तो
तो आप यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस F10, क्या है कंट्रोल प्लस F10, तो ये क्या करता है, मैक्सिमाइज कर देता है, मैक्सिमाइज कर देगा किसको, जो आपका रिस्टोर साइज है, मैंने करवाया था ना मैक्सिमाइज और एक होता है रिस्टोर, ठीक है। तो मैक्सिमाइज के लिए हम करेंगे कंट्रोल F10 और मिनिमाइज के लिए करेंगे ऑल्ट F5, ऑल्ट F5, यस। उसके बाद है प्रिंट स्क्रीन। तो प्रिंट स्क्रीन का सभी को पता है। तो प्रिंट स्क्रीन क्या करता है, कॉपी अ पिक्चर ऑफ स्क्रीन, जैसे आप सिंपल सा बोल सकते हो स्क्रीनशॉट जो होता है, ठीक है। तो प्रिंट स्क्रीन प्रेस करते हैं तो एक तरह से स्क्रीनशॉट आता है, ठीक है। उसके बाद है ऑल्ट के साथ अगर मैं प्रिंट स्क्रीन को यानी कि प्रेस करता हूं, ऑल्ट के साथ किसको, ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन करूंगा, ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। तो इसका ये क्या करता है, ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, तो ये करता है कॉपी ऑफ द पिक्चर ऑफ द सिलेक्टेड विंडो टू द क्लिपबोर्ड। क्या करेगा, कॉपी करेगा पिक्चर की, कहां पे, क्लिपबोर्ड पे। कौन सा, ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। टैब का आप सभी को पता है, टैब किस लिए यूज होता है। टैब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है उसे हम किस की वजह से दे सकते हैं, तो टैब एक ऐसी की है, क्योंकि टैब प्रेस करते हैं तो स्पेस छोड़ा जाता है, तो फर्स्ट लाइन इंडेंट में हम टैब का प्रयोग करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन के लिए भी हम टैब का, किसका, अगर नेक्स्ट ऑप्शन में जाना हो, मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन, तो भी हम किसका यूज करेंगे, टैब का यूज करेंगे। अगर शिफ्ट के साथ मैं टैब को प्रेस करता हूं, शिफ्ट के साथ अगर टैब को, तो वो किसके लिए, किसमें स्विच कर जाएगा, प्रीवियस विंडो में। मूव टू द प्रीवियस विंडो, शिफ्ट और टैब, मूव टू कहां, प्रीवियस विंडो। तो क्या है, कुछ एक जैसे कुछ एक जो है एक ही काम के लिए दो दो शॉर्टकट की है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ उनको याद रखिएगा। आपसे पूछ लेंगे, जैसे कुछ और है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे आप, कंट्रोल शिफ्ट प्लस साथ में क्या करेंगे, लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। जब आप कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे तो जो होगा, सिलेक्ट और अनसिलेक्ट वन वर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। जो लेफ्ट से पहला वर्ड होगा, एक वर्ड, उसे सिलेक्ट कर देगा या अनसिलेक्ट करेगा, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो का। अगर मेरे पास आ गया शिफ्ट राइट एरो, शिफ्ट प्लस राइट एरो, शिफ्ट के साथ अगर मैं राइट एरो को प्रेस करूं तो क्या होगा, तो इसमें होता है जो सिलेक्ट और अनसिलेक्ट करेगा, वन करेक्टर टू द राइट, ठीक है। एक करेक्टर को टू द राइट उसके सिलेक्ट कर देगा या क्या करेगा, डीसिलेक्ट कर देगा। वन करेक्टर सिलेक्ट और डीसिलेक्ट वन करेक्टर टू द राइट, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस राइट एरो का। उसके बाद शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो के लिए तो क्या करेगा, सिलेक्ट और डीसिलेक्ट करेगा, वन करेक्टर टू द लेफ्ट, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा या डीसिलेक्ट कर देगा वन करेक्टर, एक करेक्टर को टू द लेफ्ट, लेफ्ट में, अपने लेफ्ट में जो कर्सर होगा उसके लेफ्ट में एक करेक्टर को सिलेक्ट या डीसिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। अगर कर्सर के राइट में सिलेक्ट डीसिलेक्ट करना है एक करेक्टर को तो क्या करेंगे हम, शिफ्ट प्लस राइट एरो। अगर हमें बोला है कि आपको लेफ्ट साइड से किसी सिलेक्ट और अनसिलेक्ट करना है वन वर्ड को, ठीक है, एक वर्ड को कहां से, लेफ्ट से, तो क्या यूज करेंगे हम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो,
क्लियर हुआ? अगर मेरे पास है आपको कंट्रोल राइट एरो, आप कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करते हो? राइट एरो। तो क्या होगा कंट्रोल के साथ जब आप राइट एरो प्रेस करोगे तो क्या होगा? मूव वन बर्ड टू राइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? मूव वन बर्ड टू राइट। एक बर्ड कहां मूव कर जाएगा? राइट में। क्लियर हुआ? अगर आपको कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो आ गया, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, तो क्या होगा? मूव हो जाएगा वन बर्ड टू कहां पे? लेफ्ट में। क्लियर हुआ इतना? मूव वन बर्ड टू राइट, कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो जो होगा वो क्या कर देगा? मूव कर देगा एक बर्ड को टू द लेफ्ट। क्लियर हुआ इतना? बाकी जो हमारी इसके बाद कुछ एक और बस्ती है जैसे MS एक्सेल की है, वो मैं अलग से करवा दूंगा आपको, और आप मेरे साथ जुड़े रहे। मैं अगर टाइम मिला मेरे को तो मैं आपको एंड में 10 मार्च के तक मैं आपको क्या कर दूंगा? एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आपको काफी हेल्प रहेगी। तो आप मेरे साथ बने रहे और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सके। धन्यवाद।